ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस जैसे अनेक नाम से लोग इन्हें पुकारते हैं, उसे अपना भगवान मानते हैं, उनके प्रति अपने समर्पण को दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि वो कितने समर्पित हैं, इस बात को वो स्वयं बहुत अच्छे से जानते हैं और उनका ईश्वर भी जानता है, परंतु वो दुनिया में केवल ये दिखाना चाहते हैं कि वो ही सबसे बड़े हैं, क्योंकि उनका धर्म सबसे बड़ा है और उनका ईश्वर सबसे बड़ा है। दुनिया में झगड़ा इसी बात का है कि मैं जिसकी पूजा करता हूँ वही सबसे बड़ा है। वो ये भूल जाते हैं कि वास्तव में इस बात में ही अहंकार का वो बीज छुपा है जो सारे फसाद की जड़ है। एक दूसरे को छोटा साबित करने और खुद को बड़ा साबित करने की होड़ ही धर्म के मानने वालों के बीच झगड़े और फसाद को जन्म देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में ईश्वर के प्रेम को किसी ने प्राप्त नहीं किया, ईश्वर को किसी ने समझा नहीं, जाना नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि जो ईश्वर को जान लेता है वो संसार को भूल जाता है। उसके लिए संसार केवल एक रैन बसेरा भर रह जाता है। हमारे आज के इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। आइए जानते हैं संसार में ईश्वर से जुड़े प्रपंच, पाखंड और उसके पीछे छिपे रहस्य को। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि जिन लोगों ने ईश्वर को जानने और समझने की कोशिश की, उनका नजरिया ईश्वर को लेकर कैसा था। विज्ञान का कहना था कि ये संसार बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग शुरू हुआ, यानी कि सृष्टि के आरंभिक क्षणों में सब कुछ एक बिंदु में ही समाहित था और फिर उस बिंदु में विस्फोट हुआ। सब कुछ विस्तृत होता चला गया, धीरे धीरे सब कुछ बनता चला गया, फिर बिगड़ता भी चला गया। बनने बिगड़ने का एक क्रम आज भी लगातार जारी है। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि एक छोटा सा बीज जमीन के भीतर मौजूद होता है, फिर सूर्य से रोशनी, धरती से पानी और पोषण पाकर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है। वो अपने आकार को बड़ा कर लेता है, वो विस्तृत होता चला जाता है। वो अपने जीवन काल में श्रेष्ठ ऊंचाइयों को हासिल करता है, अपने जैसे सैकड़ों हजारों बीजों को उत्पन्न करता है। इसके बाद धीरे धीरे उसके नष्ट होने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। एक समय ऐसा भी आता है कि एक बड़ा सा पेड़ फल देना बंद कर देता है, उसकी पत्तियां सूख जाती हैं, डालियां सूख जाती हैं, जबकि सूर्य की रोशनी भी वही रहती है, धरती और उससे मिलने वाला पोषण भी वही रहता है। लेकिन इसके बावजूद वो पेड़ सूख कर जमीन पर गिर जाता है, मिट्टी हो जाता है। फिर अपने जीवन काल में इस पेड़ ने जितने बीज दिए हैं, उन बीजों से फिर कुछ नए पेड़ पैदा होते हैं, वो नए सिरे से बढ़ते हैं और एक क्रम इसी तरह से चलता रहता है। हमारे और आपके जीवन का भी यही हाल है। एक दिखाई न देने वाले शुक्राणु से जब अंडाणु का मिलन होता है तो एक विशेष परिस्थितियों में भ्रूण का निर्माण होता है। एक छोटा सा बीज धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है। वो बच्चा बड़ा होता है, उसका आकार बढ़ता चला जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि उसका वही आकार अपनी वृद्ध अवस्था को प्राप्त करता है और एक दिन इस संसार को छोड़कर चला जाता है। शेष शरीर मिट्टी हो जाता है, लेकिन अपने जीवन काल में उस व्यक्ति ने अपने जैसे जितने बच्चों को जन्म दिया है, वो आगे इस संसार को चलाते हैं। बिग बैंग थ्योरी इसी सिद्धांत का एक स्वरूप है। एक छोटे से बीज से शुरू हुआ हमारा ये ब्रह्मांड आज भी बढ़ता चला जा रहा है। ये माना जाता है कि ब्रह्मांड के फैलने की गति प्रकाश की गति से भी तेज है। लेकिन इस सृष्टि को समझने और समझाने का एक दूसरा तरीका भी है जो विज्ञान से उलट है। धर्म की सभी किताबों में एक ही बात अलग अलग तरीके से कही गई है, जिसके अनुसार एक दिन ईश्वर की इच्छा हुई और उसने इस सृष्टि की रचना का काम शुरू किया। चांद सितारे बनाए, धरती बनाई, पानी बनाया, हवा बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, फिर इंसान को बनाया और इंसानों के जरिए ये संसार शुरू हुआ। अब इस धरती पर रहने वाले इंसानों से कहा जाता है कि तुम्हें दोबारा ईश्वर को पाने की कोशिश करनी है। इस संसार में रहने वाले लोगों को अगर किसी चीज की कमी होती है तो वो ईश्वर के पास मांगने चले जाते हैं। यहाँ तक कि अगर उनका किसी से राग, द्वेष और लड़ाई झगड़ा होता है तो दूसरों को नुकसान करने की कामना भी ईश्वर से ही व्यक्त कर देते हैं। समाज में समय समय पर अलग अलग पीर, पैगंबर और महापुरुष पैदा हुए। ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को लेकर पूरी ईमानदारी के साथ चिंतन किया और उसी चिंतन के सहारे धीरे धीरे वो ईश्वर के करीब होते चले गए। ईश्वर के होने का अनुभव गहरा होता चला गया। जैसे जैसे ईश्वर के होने का अनुभव गहरा होता चला जाता है, हमारे होने का अनुभव कम होता चला जाता है। लेकिन जो लोग ईश्वर को नहीं समझते पर समझने का पाखंड करते हैं, वो दूसरों को ईश्वर को समझने का रास्ता बताते हैं, लेकिन उनके जरिए वो अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं।
कोई कहता है कि जब से उसका धर्म दुनिया में आया है, इसके बाद ही संसार में उजाला आया, उसके पहले तो लोग अंधकार में जी रहे थे। कोई कहता है उसके पास एक आसमानी किताब है जो पूरी दुनिया में इंसानों को जीवन जीने का तरीका बताती है। उनके भीतर भी एक जुनून है, सबको अपने झंडे के नीचे लेकर आना, क्योंकि वो मानते हैं कि उनका ही धर्म सबसे ऊंचा है, क्योंकि वही एक सही है, बाकी दुनिया गलत है। कोई मूर्ति पूजा को गलत बताता है, परंतु मूर्ति पूजा करने से ईश्वर नहीं मिल सकता, इस बात को साबित करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ऐसे ही तमाम बातों को लेकर अपने आप को सही और दूसरे को गलत साबित करने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। आस्तिक हो जाना, ईश्वर को मानना कोई गलत बात नहीं। अगर हम ईश्वर से सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो उनके अस्तित्व का अनुभव ही काफी है। उनके होने की अनुभूति ही हमारे भीतर से उस मैं को खत्म कर देती है जो हमें इस संसार से जोड़े रखता है, जैसे कि मीराबाई ने किया था। गुरु नानक, संत रविदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या ऐसे अनेक लोगों ने जब ईश्वर को समझा तो उनसे प्रेम किया और अपने आप को समर्पित कर दिया। वो ईश्वर के पास जाकर उनसे कुछ मांगते नहीं थे, क्योंकि जिसके भीतर मांगने की इच्छा है वो तो संसार में रहना चाहता है, वो संसार के सुख को ही सब कुछ मानता है। तो फिर ईश्वर से प्रेम कहाँ हुआ? जो स्वर्ग मांगना चाहता है वो भी तो सुख भोगना चाहता है, जबकि वास्तविकता यह है कि अभी तक किसी ने स्वर्ग या नर्क तो देखा ही नहीं। जिसने देखा वो जीवित नहीं है। वैज्ञानिकों ने अब तक धार्मिक किताबों में वर्णित स्वर्ग को आज तक नहीं देखा है। ईश्वर तक जाने के रास्ते अनेक हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। गणित का एक बहुत छोटा सा सिद्धांत है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं निकल सकती हैं, लेकिन इस बात को उल्टे तरीके से कहता हूँ कि एक बिंदु पर अनंत रास्तों से होकर अनंत रेखाएं पहुंच भी सकती है। इसी तरह से धर्म भी अनंत हो सकते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति का अपना एक अलग धर्म हो सकता है। ईश्वर तक पहुंचने का उसका अपना रास्ता हो सकता है। हमें रास्तों की लड़ाई में ना उलझकर केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो रहना चाहिए। लेकिन जो लोग सांसारिक मोह में जकड़े रहते हैं वो अपनी सांसारिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए या इस संसार में अपने तरक्की हासिल करने के लिए ईश्वर की भक्ति करते हैं। हकीकत में उनके भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम होता ही नहीं है। उन्हें तो उस चीज से प्रेम होता है जो उन्हें ईश्वर से चाहिए होती है। उनकी इसी दोहरी भावना का लाभ ऐसे पाखंडी लोग उठाते हैं जो किसी रिलीजियस इंटेलेक्चुअल की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ईश्वर की मूर्ति का सहारा लेते हैं, किसी आसमानी किताब का सहारा लेते हैं, किसी धर्म ग्रंथ का सहारा लेते हैं और उनमें कही गई बातों का अर्थ अपने मतलब के हिसाब से निकालते हैं। फिर वही मतलब उन लोगों को समझाते हैं जिन्हें ईश्वर से कुछ चाहिए होता है और ऐसे ही लोगों का शोषण करते हैं। ऐसे लोगों को सड़क पर नमाज पढ़ने का आदेश दे दिया जाए तो वो वही करते हैं, फिर भले ही दूसरों को कितनी ही परेशानी हो। फिर उनका विरोध करने वाले सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। क्या इस तरह की होड़ से कभी ईश्वर खुश होगा? क्या उसे पाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब हमें जरूर देना। ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश करके वो उनके सोचने समझने की ताकत को ही सीमित कर देते हैं। यहाँ तक कि सवाल पूछना भी गुनाह करार दे दिया जाता है। जो हमने समझा दिया बस वही सच है, सवाल पूछा तो बवाल कट जाएगा। इस तरह अपने ब्लाइंड फॉलोअर्स बनाकर लोग उस भीड़ का फायदा उठाते हैं। ये ब्लाइंड फॉलोअर्स उस मूर्ख गधे की तरह होते हैं जो सामने वाले की बात को सुन लेते हैं पर उसे मानने से पहले अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करते, जबकि वास्तव में हर धर्म व्यक्ति के विवेक को ही जागृत करने का काम करता है। एक जागृत विवेक वाला व्यक्ति ही ईश्वर से सच्चा प्रेम कर सकता है और ईश्वर की सच्ची प्रेम प्रकाश की धारा में मिल सकता है। वैसे आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।